हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 8 का गणित का स्माइल वर्कशीट सॉल्यूशन दिनांक 24/8/2021 का। और ये इसके जो क्वेश्चन होंगे वो अपना जो अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण वहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए, अब इसके अंदर अपना पहला प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का योग 110 है। यदि एक संख्या दूसरी से 20 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग कितना है 110 और दोनों के बीच में अंतर कितना है, दोनों संख्याओं के बीच में 20 का अंतर है। तो सबसे पहले हमें एक संख्या को मानना पड़ेगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे कि माना पहली संख्या अक्ष है तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इससे 20 ज़्यादा। तो दूसरी संख्या अक्ष प्लस 20। अभी खुद क्या कह रहा है कि दोनों का योग कितना है 110। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार अक्ष प्लस 20 बराबर 110। अक्ष अक्ष को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 2 अक्ष प्लस, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो 110 इस तरफ है, 20 बराबर के इस तरफ प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के 20। 2 अक्ष बराबर 110 में से 20 अब हम घटाएंगे तो ये कितने आ गए, 90। और यहाँ से अगर अक्ष का मान निकालें तो 90/2 बराबर 45। यानी अक्ष का मान यानी पहली संख्या कितनी आ गई, अक्ष आ गई। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, अक्ष प्लस 20। अक्ष का मान कितना 45, जोड़ेंगे कितने 20, कितने आ गए 65 आ गए। तो वो संख्याएं कौन कौन हो गई, 45 हो गई और 65 हो गई, जिनका योग कितना होगा 110 होगा। इसी तरह से दूसरा अपना सवाल है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, 81 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब लगातार पूर्णांक है तो देखो हम बात करें, माना कि 3 लगातार पूर्णांक। तो देखो पहला पूर्णांक अगर हम अपन अक्ष मानते हैं तो लगातार पूर्णांक कौन कौन हो जाएंगे, अक्ष हो जाएगा, अक्ष प्लस 1 और अक्ष प्लस 2। ये अपने 3 लगातार पूर्णांक हो गए और इनका योग कितना है 81। तो देखो प्रश्नानुसार अक्ष प्लस 1 प्लस अक्ष प्लस 2। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिया और इनका मान कितना आता है 81। ये लो, कितने अक्ष हैं टोटल अपने पास में, 3 अक्ष हैं। तो 3 अक्ष प्लस 2 और 1 3 बराबर 81 और 3 अक्ष बराबर 81 माइनस 3 बराबर 78 हुआ। यहाँ से अक्ष की वैल्यू निकालें तो देखो 78/3 और ये कितने आ गए 26 आ गए। अक्ष यानी पहला पूर्णांक कितना आ गया, अक्ष। अगला कौन हो जाएगा 26, अक्ष में 1 जोड़ देंगे फिर 2 जोड़ देंगे। तो अपने 3 लगातार पूर्णांक, 3 पूर्णांक कौन कौन हो जाएंगे, पहला 26 फिर 27 और फिर 28। ठीक है, इसी तरह से अपना तीसरा प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 5, 6, 7 से गुणा कर योग करने पर योगफल 380 प्राप्त होता है। वही 3 लगातार पूर्णांक हैं और उनको क्या लेना है, बढ़ते क्रम में यानी छोटे से बड़े क्रम में लेना है। तो ये तीनों पूर्णांक तो हम यही ले सकते हैं। तो देखो
यहाँ हम लिखते हैं माना कि 3 पूर्णांक कौन कौन है, x प्लस 1 और x प्लस 2। सारी शर्तें फॉलो कर रहा है, देखिए लगातार हैं, बढ़ते क्रम में है यानी छोटे से बड़े क्रम में है। अब इनको 5, 6, 7 से गुणा करना है इन तीनों को। तो देखिए प्रश्नानुसार पहले को 5 से गुणा करना है और फिर गुणा कर योग करने पर तो देखो फिर 6 से दूसरे पूर्णांक को x प्लस 1, तीसरे पूर्णांक को 7 से और ये x प्लस 2, और इनको जोड़ने पे योग कितना मिलता है हमें, 380 मिलता है। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5x प्लस 6 का अंदर गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 प्लस 7 का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 7x प्लस 7 को 2 से करेंगे तो 14 बराबर 380। अब देखिए x की बात करें तो टोटल कितने x हो गए, 7x और 6x 13x और 5x यानी 18x हुए। ठीक है, 18x बराबर 380 इधर पहले से है और 14 और ये 6 20 इसमें से माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि बराबर के इस तरफ ये दोनों प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 18x बराबर ये कितने हो गए, 360 हो गए। और यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 360 बटे 18 तो कितने आ गए, 20 आ गए। ठीक है, x का मान 20 आ गया यानी पहला पूर्णांक कौन हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। और 3 लगातार पूर्णांक हमें देखने हैं तो वो कौन कौन हो जाएंगे, 20, 21 और 22। यहाँ हम लिख देंगे कि 3 जो पूर्णांक हमें पूछ रहा है वो तीनों पूर्णांक कौन हो जाएंगे, 20, फिर 20 में 1 जोड़ देंगे 21 और फिर 2 जोड़ देंगे 22। ठीक है, अगला प्रश्न अपना है, देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि 5 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है, 30 है। तो गुणजों को ज्ञात करना है। तो देखिए माना कि 5 का गुणज कौन है, x है, पहला गुणज। तो 3 लगातार, तो दूसरे और तीसरे या हम बात करें तीनों गुणजों की तो वो कौन हो जाएंगे, x प्लस 5, क्योंकि गुणज होगा तो 5 ज़्यादा होगा, 5 का गुणज होगा तो, और x प्लस 10। अब 3 गुणजों का योग 30 बता रहा है तो इन तीनों का योग x प्लस 5 और x प्लस 10 बराबर कितना, 30। टोटल x कितने हो गए, 3x प्लस 15 बराबर 30। और यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा, 30 माइनस 15 बराबर 15। और यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो देखो 15 बटे 3 बराबर 5, यानी पहला जो x का 5 का गुणज है वो 5 है, कौन है, 5, 3 गुणज। तो पहला गुणज 5 है तो दूसरा 5 प्लस 5 यानी 10 और तीसरा कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपना लास्ट और 5वां सवाल क्या है, देखिए अगर आपको किसी संख्या से
5 घटाने और परिणाम को 5 से गुणा करने पर 25 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना वह संख्या क्या है, माना कि वह संख्या अक्ष है। ठीक है, तो उस संख्या से 5 घटाने यानी कि x माइनस 5 और परिणाम को 5 से गुणा करने पर यानी इसको 5 से गुणा भी किया गया है, तो कितना मिलता है हमें, 25 मिलता है। ये अपनी समीकरण बन गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 5 को अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, 5x माइनस 5 को 5 से गुणा किया 25 बराबर 25। यहाँ से 5x बराबर 25 प्लस 25 बराबर किस तरफ से इधर आया, तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। 5x बराबर 50 और यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 50/5 बराबर 10, यानी वह संख्या क्या है, 10 है, जिसमें से 5 घटाकर उसको 5 से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, 25 मिलता है। ठीक है, इस तरह से अपने आज की इस वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।